Sometimes the human settlements are controlled by type of their formations. So हम देखते हैं कि ये जो formations हैं उनकी वजह से भी इनको हम different types में हम convert कर सकते हैं. Like if the settlements are closer to the river, तो वहाँ उसकी जो फॉर्मेशन है वो लीनियर होगी, यानी जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो आप स्ट्रीम की तरफ या डाउन स्ट्रीम की तरफ उनकी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो उसका स्टाइल ऑफ हाउसिंग है वो लीनियर फॉर्मेशन में हो जाएगा. ये सेम इज़ द केस विद द सी पोर्ट. उसमें भी हम देखते हैं कि अलॉन्ग द सी जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के साथ साथ जो है आपको वी हैव the settlement there, human settlements there. So this actually the formation has different types. उस basis पे हम देखते हैं कि we have the certain area which is controlled by the relief features also. Now, before going to discuss this type of settlement, we must know what is dispersed settlements, and those are actually belongs to the developed world. These are major types of the human settlements, and one of the type is the dispersed settlement. And here, this type of settlement you can see in the Switzerland belongs to the developed world. So, जो developed economies हैं, वहाँ पर ये जो settlements हैं, ये dispersed होंगी because of the large farm holdings. हम इसमें यूएसए की भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम यूरोप की एग्जांपल ले सकते हैं, एंड वेयर वी हैव द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. सो वहाँ पर लार्ज फार्म्स होल्डिंग की वजह से जो डिवेलिंग्स हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, वो डिस्पर्स होंगी. बट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. सो न्यूक्लिएटेड होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं. द नंबर ऑफ पर्सनस आर मोर दैन द डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड उसका जो क्लस्टर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है. सो दैट्स वाई डेवलपिंग वर्ल्ड में इस तरह की जो फॉर्मेशन है उसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहेंगे, एंड दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड और या अंडर डेवलपिंग एरियाज में हमें. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स और फॉर्मेशंस. हम ये दोनों देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेशन है एंड कंट्रोल बाय इकोनॉमीज. The next types of the human settlements in formation are belongs to the type of the relief feature or the area which is controlled by the settlements. So इसमें हम देखते हैं कि we have the example of the river here, कि all the settlements are actually closer to the river, and sometimes they are belongs to the downstream or upstream. So why? Because of the water, और क्योंकि water is the basic need of the human being. So that's why ये जब old civilization भी हम देखते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की, तो उसमें भी हमें रिवर साइड्स के साथ साथ ओल्ड सेटलमेंट्स मिलते हैं. सो वाई? बिकॉज वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जिसे हम कहते हैं लीनियर फॉर्मेशन. So linear is also located along the coast, and today we have the developed economies में हमें ये फॉर्मेशन नज़र आती है. वी हैव एग्जांपल ऑफ द ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ यूएसए, जिसमें जो है बॉस्टनी वॉश की एग्जांपल हम दे सकते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉस्टन थ्रू द फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर एंड अप टू द वाशिंगटन डीसी. सो दिस एक्चुअली इज़ अ फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड द लीनियर सेटलमेंट फॉर्मेशन. Now here the second one is the radial settlement. It is actually controlled by the central place. अब जो central place है वो may be lake, और here we have a worship place, यानी वो जगह जहाँ पर इबादत होती है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो settlements बनना शुरू हो जाती हैं. So this is actually in a form of circle, और इसमें तमाम जो इसके जो opportunities हैं, जो forms की जो sizes हैं, and even the size of the houses are actually in circular form. तो उसमें जो वेलफेयर के एरियाज़ हैं, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसी तरह से होंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द सेटलमेंट, बट टुडे वी कैन सी इन द लेक एरिया. अब लेक के जो साइड्स हैं वहाँ पर भी इस तरह के सेटलमेंट्स हमें मिलते हैं. Now this is third type of the human settlement, जिसमें formation different है, is called the grid type of settlement. Here at right angle पे we have the formation of the streets and roads, and even the formation of the houses. The grid plan or grid street plan is a type of the city plan in which streets run at right angle to each other, forming a grid. It is a method of land measurement. So हम देखते हैं कि राइट एंगल पे उसको लैंड को डिवाइड किया गया है, और उसके जो
कटिंग है वो एग्जैक्टली उसकी तमाम प्लॉट्स की गई है. सो इज़ अ प्लान्ड एरिया सम टाइम इज़ सूटेबल फॉर द ग्रिड लाइंस, सम टाइम इज़ सूटेबल फॉर द सैनिटेशन and sometime is suitable for the road network. So इसलिए इसको जो है today is one of the popular type of the settlements. So here we have another type of the settlement which is called the irregular, and this irregular type of settlements maybe belongs to the developing world where we have unplanned area और जिसे हम स्लम्स भी कहते हैं. ये मोस्टली डेवलपिंग वर्ल्ड में मौजूद हैं. इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन नहीं किए गए. सो दैट्स वाई द नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं वो कहीं क्लस्टर में है, कहीं कम है, कहीं हाउस का साइज़ बड़ा है, कहीं छोटा है. सो इन ऑल वे इरेगुलर है. रेगुलर में हम इसको ग्रिड शेप में लेते हैं एंड रेडियल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के सम टाइम उसका जो सेंटर है वो एक पार्क भी हो सकता है, सम टाइम टावर भी हो सकता है. लाइक वी हैव एग्जांपल इन पाकिस्तान फैसलाबाद, उसका जो मेन टावर है क्लॉक टावर इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी और उसका जो रेडियल टाइप में उसकी एक्सपेंशन हुई है. Now the type of the settlement is also controlled by the type of the जो वहाँ पर कल्चर है. रोमन का जो स्टाइल है उसका स्ट्रीट का वो डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू द स्पेनिश स्टाइल. एंड ब्रिटिशर्स जो है उनका जो स्टाइल ऑफ सेटलमेंट्स था वो टोटली डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन्स. सो हेयर वी हैव अगेन द सेटलमेंट टाइप्स आर कंट्रोल्ड बाय a certain culture. Now here we have two types of the settlements. This unplanned settlement is called the informal settlement, जिसको हम slums भी कहते हैं और कच्ची आबादियाँ भी इसको कहा जाता है. ये प्लान नहीं होती और बिल्डिंग रेगुलेशन जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता. सो जैसे बिल्डिंग का साइज़, उसकी जो सर्टन लॉज हैं, उसके बाई लॉज को वो जो कंट्रोल नहीं होते. सो इज़ अनऑथराइज टाइप ऑफ हाउसिंग. A formal settlement is a type of area where housing are actually controlled by certain regulations. यहाँ पर हमें facilities मिलती हैं in the form of electricity and sanitation, and these are all controlled by the government जो machinery है. So that's why it's called the planned area. So formal जो settlements हैं वो ज़्यादातर developed world में हैं या वो urbanized areas हैं जहाँ पर developing economies में fast growth rate है. बट इनफॉर्मल जो सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो मोस्टली फाउंड इन द एरियाज़ विच आर अंडर द लो इनकम ग्रुप. और हम ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये ज़्यादातर देखते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली द कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिटवीन द टू टाइप ऑफ वर्ड, सो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स.